उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। अंधेरा इतना गहरा था कि सामने का हाथ भी नहीं दिख रहा था। विक्रम अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसके हाथों में एक पुराना नक्शा था जिस पर काला हवेली लिखा हुआ था। क्या मैं सच में यहां आ गया हूं? वह अपने आप से बड़बड़ाया। गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने एक विशाल उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। विक्रम ने गाड़ी से उतरने का साहस जुटाया। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा उठीं। वह हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजे पर एक बड़ी सी जंग लगी ताला लटक रहा था, लेकिन वह खुला हुआ था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। विक्रम ने दरवाजा धीरे से खोला। विक्रम एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर लिखता था। एक दिन उसे एक अज्ञात व्यक्ति से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, यदि तुम सच्चे रहस्यों की खोज करना चाहते हो तो काला हवेली आओ। यहां एक ऐसा रहस्य दफन है जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन सावधान रहना, यहां आने वाला हर व्यक्ति वापस नहीं लौटा। पत्र के साथ एक नक्शा भी था जिस पर हवेली का पता दर्ज था। विक्रम को यह चुनौतीपूर्ण लगा। उसने अपने दोस्त अंकित को इस बारे में बताया। यह सब बकवास है विक्रम, अंकित ने कहा। काला हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं वहां भूत रहते हैं, तुम वहां मत जाओ। लेकिन विक्रम का जिज्ञासु मन शांत नहीं हुआ। उसने हवेली जाने का फैसला कर लिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका विक्रम के चेहरे से टकराया। अंदर का वातावरण सुनसान और डरावना था। धूल भरी हवा में सड़ांध महसूस हो रही थी। विक्रम ने अपना टॉर्च जलाया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी। टूटी हुई फर्नीचर, जाले और दीवारों पर अजीब निशान। तभी उसने एक आवाज सुनी, कर्रर कर्रर। वह चौंक गया। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। धीरे धीरे वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, मानो कोई उसके आने की चेतावनी दे रहा हो। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने एक बंद कमरे का दरवाजा देखा। दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, एक उल्टा त्रिकोण जिसके बीच में एक आंख बनी थी। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी उसे पीछे से कोई महसूस हुआ। कोई उसे देख रहा था। वह धीरे धीरे मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन विक्रम को लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी लाइब्रेरी थी। किताबें धूल से ढकी हुई थीं। विक्रम ने एक किताब उठाई, काला जादू और अतीत के रहस्य। किताब के पन्ने पलटते ही एक पुराना चित्र नीचे गिरा। विक्रम ने उसे उठाया। यह एक परिवार का फोटो था। फोटो में एक बूढ़ा आदमी, उसकी पत्नी और एक युवक था, लेकिन युवक का चेहरा धुंधला कर दिया गया था। तभी उसने एक आवाज सुनी, यहां क्यों आए हो? विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक छाया खड़ी थी। विक्रम का दिल धड़क रहा था। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुम कौन हो? विक्रम ने डरते हुए पूछा। छाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अचानक गायब हो गई। विक्रम ने सोचा कि शायद उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है, लेकिन तभी उसने एक और आवाज सुनी, मेरी मदद करो। आवाज एक लड़की की थी जो कहीं दूर से आ रही थी। विक्रम उसकी ओर बढ़ा। वह आवाज उसे हवेली के तहखाने की ओर ले गई। तहखाने का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी। विक्रम ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। कहानी जारी रहेगी। क्या विक्रम तहखाने में छुपे रहस्य को उजागर कर पाएगा? क्या वह लड़की की आवाज का रहस्य समझ पाएगा? और कौन है वह छाया जो उसका पीछा कर रही है? अगला पाठ देखने के लिए सब्सक्राइब करें।